सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और बहुत ही सुंदरता के साथ हमने 164वें सूक्त के मंत्रों को पढ़ा। बहुत ही अनमोल हीरे इन वेद मंत्रों के रूप में हमको मिले हैं। 164वें सूक्त के अंतिम मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था, जिसमें आचार्य के गुणों का वर्णन किया था, जिसमें 7 जो गुण हैं आचार्यों के, उनके विषय में चर्चा की थी। दिव्यम, सुपर्णम और वृहंतम। अलग अलग दृष्टि से आचार्य का जो व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व, उसको बताया था। वायसम, गर्भः, दर्शतम, औषधीनाम और वृष्टिभिः अभिपतः तर्पयन्तम। अब हम जब उस आचार्य के गुणों को देखते समझते हैं, तो वैसे ही गुणों से हम भी ओतप्रोत हों, ऐसा साहस, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा संकल्प हमारे अंदर आना चाहिए। और संपूर्ण जीवन आचरण से यदि हम पवित्र हैं, तो संपूर्ण जीवन स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। किसी भी प्रकार से हम त्रस्त नहीं होंगे। जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति का यही साधन है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। आज हम 165वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। पहला ही मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है, जिसमें विद्यार्थियों के कर्तव्य त्रय की चर्चा की है। 3 प्रकार के कर्तव्य विद्यार्थी यदि पूर्ण करता है, 3 कर्तव्यों में यदि चलता है, तो उसका जीवन प्रशस्त होता है, श्लाघनीय होता है। सदा सर्वदा सर्वत्र वह विद्या व्रती बन करके विद्या का आधान करता है अपने जीवन में। वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं इसकी। ओम कया शुभा सवयसः शनीराः सामान्य मरुतः समिमिक्षुः।
कयामति कुत एतास एते अर्चन्ति सूक्ष्मं वृष्णयो वसूया। पहले मंडल का 165वां सूक्त शुरू हो रहा है और उसका पहला मंत्र ही है। उच्चारण करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरुतः सम्मिमिक्षुः कयामति कुत एतास एते अर्चन्ति सूक्ष्मं वृषणो वसूया। ओम कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरुतः सम्मिमिक्षुः कयामति कुत एतास एते अर्चन्ति सूक्ष्मं वृषणो वसूया। ओम कया शुभा सवयसः शनीडाः समान्या मरुतः सम्मिमिक्षुः कयामति कुत एतास एते अर्चन्ति सूक्ष्मं वृषणो वसूया। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि आचार्य कुल में, आचार्य के गर्भ में, गुरुकुल में अंतेवासी के रूप में, अंतेवासी जब होते हैं तो आचार्य कुल में रहते हुए सवयसः समान आयुष्य वाले, शरणीडाः एक ही आचार्य कुल रूप गृह में रहने वाले, मरुतः प्राण साधना करने वाले वे विद्यार्थी कया शुभा आनंद देने वाली समान्या समान सम्यक प्राणित करने वाली जानकी वाणी से सम्मिमिक्षुः अपने को सिक्त करते हैं। सम्मिमिक्षुः अपने को उस ज्ञानवाणी से, उस वेदवाणी से अपने को सिक्त करते हैं, सिंचित करते हैं, अभिषिक्त करते हुए कहा है कि सम्मिमिक्षुः मिह सेचने। और कयामती
आनंद प्राप्त कराने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से अपने को युक्त करते हैं। आचार्य कुल में रहते हुए इनका मुख्य कार्य यही होता है कि ये ज्ञान का संपादन करें और अपनी बुद्धि का संवर्धन करें। ज्ञान के आधान के साथ जब हम गुरुकुल में या आचार्य कुल में या विद्यालय में, पाठशाला में आचार्य और शिष्य जब एकात्म होकर के विद्यार्जन करते हैं, एकात्म होकर के वेदों का अध्ययन करते हैं, एकात्म होकर के सब वेद वेदांगों की और दर्शनों उपनिषदों की विद्या का अर्जन करते हैं, अध्ययन अध्यापन सम्यक प्रकार से चलता है, तो बहुत ही सुमेधा की प्राप्ति होती है। हमारी बुद्धि का संवर्धन होता है, हमारी बुद्धि कुत्सित नहीं होती, हमारी बुद्धि बहुत ही संवर्धित परिष्कृत हो जाती है। कुतः एतासा, कहाँ कहाँ से आए हुए, एते ये विद्यार्थी सुषमम, शत्रुओं का शोषण करने वाले जो प्रभु हैं, जो सब प्रकार से दुष्टों का संहार करने वाले हैं, जो रुद्र रूप हैं, जो अपने शक्ति से न्याय व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं, ऐसे उन शत्रुओं का शोषण करने वाले प्रभु को अर्चंती पूजते हैं। वृषणः, ये शक्तिशाली वसूया वस्तुओं की प्राप्ति की कामना से उस प्रभु का अर्चन करते हैं। इन वस्तुओं के द्वारा ही तो वे अपने जीवन में निवास को सुंदर बना पाएंगे। मंत्रार्थ और व्यवस्थित रूप से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहली बात कहा है कि यहाँ पर कि आचार्य कुल में रहने वाले विद्यार्थी बहुत भिन्न अवस्था के ना हो, अर्थात समरूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, सवयसः। और दूसरी बात, सब समान रूप से आचार्य कुल में निवास करते हों, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, हर प्रकार से सबके जीवन की उन्नति के लिए, सदगति और उसकी प्रगति के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र एक ही भूत होकर के, एकात्म होकर के सारे विद्यार्थी, सारे ब्रह्मचारी रहें, निवास करते हों, और वहाँ रहते हुए इन्हें ज्ञान प्राप्त करना और बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का यत्न करना है। हमारी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी, विद्या अभ्यास से, योगाभ्यास से, अपने व्रताभ्यास से, जब हम अपने इस पवित्र जीवन को और पवित्र बनाते हैं और एक पल का भी प्रमाद हमारे जीवन में नहीं आने पाता है, तो निसंदेह हमारी बुद्धि भी बड़ी सूक्ष्म हो जाती है। साधना करते करते, गायत्री का जाप करते करते, सावित्री का जाप करते करते, ओंकार का जाप करते करते हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, हम दूरदर्शी हो जाते हैं, हमारा सामर्थ्य बढ़ने लगता है। इस ब्रह्मचर्य काल में जो बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीते हैं, जो हर प्रकार से अपनी बुद्धि को गलत चीजों से बचा करके रखते हैं, उनका ही जीवन बहुत महान होता है। और इस विद्या काल में, विद्यार्थी जीवन में, यदि अपने कर्तव्यों का पालन हम नहीं करते हैं, अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो हम कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए हम दिनचर्या ठीक करें, अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए हम सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसको एक एक पल पल की दिनचर्या व्यवस्थित रखें, तब जाकर के विद्या हमारी फलीभूत होती है। अपनी जो कुचेष्टाएं हैं, जो बुरी आदतें हैं, उन आदतों में हमको नियंत्रण करना चाहिए।
तथा सुख भोगने की जो लालसा है वो अच्छा विद्यार्थी हमको बनने नहीं देती है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख सबको सहन करता है विद्या प्राप्ति के लिए। ब्रह्मचर्य से युक्त जिसका जीवन होता है, जो अपने आसपास निकट में होने वाले दुर्व्यवहारों पर कभी भी उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देता है, या आज का जो परिवेश है चारों ओर जो एक बहुत ही फुहड़ता, अश्लीलता परोसी जा रही है, यदि एक पल भी हम डिग गए अपने ब्रह्मचर्य से, अपने व्रत से, तो हम कभी भी उन्नत जीवन नहीं जी पाते हैं। उन्नत जीवन जीने के लिए हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस संदर्भ को सदा सर्वदा आत्मसात करें। हम कभी भी अपनी इंद्रियों के दास न बने, कभी भी अपने विषयों के दास न बने। ये विषय, ये इंद्रियां, ये मन हमको पता नहीं कहां से कहां ले जा करके गिरा दे। इसलिए हम ठहर जाएं, मन को ठहराएं, अपने जीवन का जो उद्धार है वो गुरु के आदेश निर्देश का पालन करें, तभी हम अच्छे विद्यार्थी, अच्छे ब्रह्मचारी बन सकते हैं। कहा है कि शक्तिशाली प्रभु का अर्चन करते हुए शक्ति संपन्न बनना है और वसुओं को प्राप्त करके दीर्घ जीवन वाला होना है। बहुत सुंदर बात कही है कि शक्तिशाली प्रभु का अर्चन करना है। जब हम प्रभु का अर्चन करेंगे, जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे, तो हमको शक्ति मिलेगी। उस शक्ति से हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। जो हमारा दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार का स्वभाव है उसमें सुधार होगा और सुसंस्कार से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम इस जीवन का परिष्कार करते हैं तो प्रभु पूजन से हम आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी समृद्धशाली होंगे। हम आत्म कल्याण से समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की जो उद्घोषणा है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन हमारी नींव है। इस पूरे जीवन की जो इमारत है, पूरे जीवन का जो कालखंड है, उस कालखंड में कितने संघर्ष, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी चुनौतियां हैं। यदि हमारी नींव मजबूत नहीं है तो इस संसार के आंधी और तूफानों में हिल जाता है मकान और धराशायी हो जाता है। जितनी नींव हमारी मजबूत होगी, जितनी शक्तिशाली नींव होगी, उतना ही मकान भी शक्तिशाली होता है। अर्थात वो हवाओं के झोंकों से, आंधी तूफानों से कभी हिलता नहीं है, कभी वो डिगता नहीं है, कभी धराशायी नहीं होता है। इसलिए हम तपस्वी बने और प्रभु की कृपा से अपने जीवन को सुंदर, सफल, सजग बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यही सत्य, यही तथ्य हमारे साथ जाने वाला है। संसार का कोई भी भोग हमारे साथ जाने वाला नहीं है। वासनाएं जाएंगी और वासनाएं जाएंगी, फिर साथ में वापस आपको यहीं पर ला करके पटक देंगी। यही भोग विलास में फिर से कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीने के लिए हम विवश हो जाते हैं। इसलिए हम माता पिता, गुरु, उनके आदेश का पालन करें। गुरु आचार्य का जैसा आदेश निर्देश हो वैसा ही हम कल्याण करेंगे, तो हम गिरेंगे नहीं, कभी हम हताश निराश नहीं होंगे। ऐसा हम स्वभाव बना लें। जैसा गुरु आदेश दें वो काम हम करें, संतो हमें अवर दो की गुणगान हम करें। जाएं जहां भी अपना संदेश दे सकें, जाएं जहां भी अपना
संदेश दे सके, सद्गुरु की रहमतों का यशोगान कर सके। जैसा गुरु आदेश दे वह काम हम करें, धारण करें गुणों को बुराई से दूर हो, धारण करें गुणों को बुराई से दूर हो, बन के सहारा गिरतों का कल्याण हम करें, बन के सहारा गिरतों का कल्याण हम करें। जैसा गुरु आदेश दें वह काम हम करें, कोई बुरा करे तो करे हम भला करें, कोई बुरा करे तो करे हम भला करें, दिल से सभी का आदर व सम्मान हम करें, दिल से सभी का आदर व सम्मान हम करें। जैसा गुरु आदेश दें वह काम हम करें, बाला है बाल संगत की बस याचना यही, बाला है बाल संगत की बस याचना यही, बल दो पूरा ये सद्गुरु का ध्यान हम करें, जैसा गुरु आदेश दें वह काम हम करें, संतो हमें अवर दो की गुणगान हम करें। तो हम ऐसे गुणगान से, ऐसे सम्मान से जीने का प्रयास करें जहाँ पर विद्यार्थी का यश हो, जहाँ पर विद्यार्थी की कीर्ति हो, जहाँ पर एक पल का भी आलस्य प्रमाद न हो, क्योंकि सुख की चाहना करने वाले कभी विद्या को नहीं प्राप्त करते हैं, और जो विद्या की प्राप्ति में लगे रहते हैं उनको कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए जो है विद्वानों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, क्योंकि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो सुखार्थी होते हैं उनको विद्या नहीं मिलती है, और जो विद्यार्थी होते हैं उनको सुख नहीं मिलता है। सुख नहीं मिलने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो विद्या का सर्वोपरि और स्वर्णिम अवसर होता है प्राप्त करने का, वो ब्रह्मचर्य काल होता है। और ब्रह्मचर्य काल में तो विद्यार्थी को, छात्रों को तपी होना चाहिए, तपस्वी होकर के ही जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना तप किए विद्या नहीं आती, बिना तप किए व्यक्ति महान नहीं बनता, बिना तप किए व्यक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता है। तो यशोगान और सम्मान हर प्रकार से अपने जीवन को महान बनाने का एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन को संयमित बनाएं। विद्यार्थी काल का जीवन तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, जैसा इस वेद मंत्र में संकेत किया है कि कया शुभा सवयसः सनीड़ा सामान्या मरुताः समिमुक्षुः कयामति कुत एतासा एते अर्चन्ते सुषमं विष्णु वसूया। बहुत ही सुंदर बात कही है। हम विद्यार्थियों का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को सदा सर्वदा ज्ञान अर्जन में लगाएं। ज्ञान जितना से जितना मिल सकता है हर प्रकार के सात्विक ज्ञान से युक्त हो, और बुद्धि की सूक्ष्मता, जो हमको बुद्धि सबसे बड़ा साधन परमात्मा के द्वारा मिला है, इसकी भी शुद्धि हो, बुद्धि हमारी कभी भी दूषित ना हो। और तीसरी बात क्या कही है कि प्रभु पूजन के द्वारा हमको सशक्त बनाइए। हम परमात्मा की भक्ति के द्वारा, परमात्मा की शक्ति
से युक्त हो। परमात्मा अपने इस जो शरीर को बनाया, जो आत्मा इसमें व्यवस्था की है, वो कभी भी नहीं चाहता है कि हम दुख पाएं, लेकिन अपने अल्पज्यता, अपने दुराग्रह, अपने हठ, अपनी अज्ञानता के कारण हम दुख पाते हैं। तो हम दुख ना पाएं, इसके लिए ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जिए। विद्यार्थी काल में हम पूर्ण विद्यावृत्ति बने, सेवावृत्ति बने, अपने जीवन को हर प्रकार से दिव्यता से भरने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।